हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए बढ़िया, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद। ठीक है, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक का आप 2022 एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, आप क्या करिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे ज़्यादातर देखिएगा। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन 5 साल का आप सॉल्व करके जाइएगा, 2021, 20, 19, 18 एंड 17। ठीक, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। इससे आपको क्या करेगा, एक क्लू मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आप हमारे इस पे चैनल पे जाके www नहीं, हैशटैग पॉलिटेक्निक है पे यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, ये मिल जाएगा। हर एक का क्या होता है, विथ सोल्यूशन प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है। ठीक, सोल्यूशन के साथ, ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन पढ़ के टिक मार दिया गया है। सोल्यूशन ऐसे बनाया गया, यहाँ से ऐसे है तो यहाँ से साइड में आपका सोल्यूशन दिया गया, सब जितना हिंट वगैरह जितना हो सके उतना दे दिए हैं। ठीक, आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन। मान लेते हैं नेमिंग रिएक्शन आपका इंटर का एग्जाम देने जाते हैं, उसमें क्या होता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जैसे आपसे पूछ देगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया, सेंडमेयर अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमर अपक्रिया, तो यही सब अपक्रिया इसमें देखेंगे। ठीक, एक ही में वीडियो में क्या करेंगे, सारा जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सब हम केमिस्ट्री का इसमें ठूस दिए हैं, ठूस नहीं डाल दिए हैं, बना दिए हैं। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन देखिए क्या पूछा, बूटज अपक्रिया। बूटेज अपक्रिया क्या होती है, और यहाँ से देखो बूटेज अपक्रिया ये मेन रिएक्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड में मॉडिफाई किए हैं, इसी को आपको देखना है। पहले देखिए, जब एल्किल हाइलाइड कामा हेलो एल्केन कामा सोडियम धातु के साथ डाईईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन बनाने की एक विधि भी हो गई। यह अपक्रिया बूटेज अपक्रिया कहलाती है। जैसे आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CH3 या C2H5OH यानी मेथ एथ प्रोब्यूट, कुछ भी आप सब ले सकते हैं। यक्स की जगह क्लोरो ब्रोमो आयोडो यानी हाइड्रोजन फैमिली के किसी को आप उठा के यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या दिया, ये आपका एल्किल हाइलाइड हो गया। उसके बाद सोडियम धातु हो गया, इससे ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होता है, माइनस सोडियम, और एक हमारा हाइलाइड ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, हमारा क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन बोलते हैं। ठीक, अब इसी को क्या बोला, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल CH3Cl है, यदि इसके साथ यानी क्या होता है, मेथिल क्लोराइड होगा। सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो डाईईथर की उपस्थिति में यदि कराएंगे तो हमारा CH3 देखो कहती है माइनस NaCl हो गया, CH3 और यानी कामस यानी बॉन्ड CH3 जो एथेन बन गया, एथेन ये बन गया, यही आपका है एथेन। नोट, कुछ चीज़ नोट देख लेते हैं, यानी कैसे कब यानी कब फॉलो होगा कब नहीं। यह है अपक्रिया, यानी यह अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में वह सरलता से प्राप्त होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती। सम मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 हो सकती है। ठीक, जैसे यहाँ से अभी देखो 2 कार्बन है तो उसी तरह से तुमसे सम होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका बूटेज अपक्रिया था। ठीक, आप आते हैं कि इस पर फिटिंग अपक्रिया। ठीक, फिटिंग अपक्रिया देख लेते हैं। फिटिंग अपक्रिया हम फिट कर देंगे एकदम आपके माइंड में, कॉन्सेप्ट माइंड में। ठीक है, यानी फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, जब हमारा एल्किल हाइलाइड यानी एल्किल हाइलाइड वो था एराइल हाइलाइड हो गया। ठीक, एराइल मतलब यक्स के साथ AR जुड़ा रहे, और जब एल्किल बोलेंगे तो यक्स के साथ R जुड़ा रहे। R के जगह एक मेथ प्रोब्यूट कुछ भी ले सकते हैं, मगर यहाँ से एल्किल हाइलाइड दिया। एल्किल हाइलाइड या हेलोएरिन सोडियम धातु के साथ क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ड्राई एरिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो होती है फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ये फिर अपक्रिया जो होती है फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। जैसे AR यानी क्या होता है, AR यक्स हो गया, यक्स की जगह कुछ भी क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं। सोडियम हो गया और यानी यक्स AR हो गया, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा माइनस क्या निकल जाएगा, 2 यानी यक्स निकल गया, AR बचा हुआ तो हमारा ड्राई एराइल हो गया कि नहीं। इसी को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या दिया, आप यहाँ से क्लोरोबेंजीन हम लेके आप कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल यानी क्लोरो यानी क्या होता है एथेन, क्लोरो एथेन ले सकते हैं, मेथिल क्लोरो कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जगह हम क्लोरोबेंजीन लिए हैं, इसमें आप रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया, सोडियम के ऊपर यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया जब करा रहे हैं तो हमारा -2 NaCl हो गया। ठीक, अब डाई ईथर बना लिया, ये NaCl, ये एक ईथर यहाँ पर बचा और एक ईथर यहाँ पर ये बचा है, तो यानी C6H5 बचा, तो C6H5 जो जुड़ेगा 1, 2 तो 2 लिख दिए, डाई फिनाइल लिख दिए। आप रिंग भी बना सकते हैं, रिंग चाहे जैसे आप बनाइए। ठीक, चलिए ये था आपका बूट फिटिंग अपक्रिया। अब दूसरा अपक्रिया देखते हैं। ये देखिए आपका बूटस फिटिंग अपक्रिया, जो हम बूट्स अपक्रिया अलग अलग पढ़े थे, बूट्स अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया, ये मिला के दोनों का मिक्स है। ठीक है, मिक्सअप बना दिए। देखिए क्या पूछा है, जब एल्काइल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड यानी ये भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी आप ले जाइएगा। ठीक है,
दोनों हम ले लिए हैं यहाँ से। अब देखो क्या दिया, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्काइल एरीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया बूटीज अपक्रिया यानी बूटीज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक, आप यदि बढ़िया लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक ठोक कर करिएगा। ठीक है, ये देखिए XR हो गया, XR हो गया, सोडियम की उपस्थिति में क्रिया हम करा दिए हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से एरिल हाइलाइड हो गया, यानी सॉरी ये एल्काइल हाइलाइड हो गया, ये एरिल हाइलाइड हो गया। ठीक, सोडियम की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं तो बताओ क्या प्राप्त होता रहा, यही तो प्राप्त हो रहा है। AR का देखो कर दिया, यहाँ से हमारा एरिल क्या, यहाँ से देखो कर दिया एरिल एरीन प्राप्त हो गया, एरिल एरीन यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ देखें, CH3Cl के साथ यानी सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, ये बेंजीन ले लिए हैं। तो ये हमारा ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया बनाता है, क्या बनाता है, टायोलीन बनाता है। ठीक, ये था आपका बूट्स फिटिंग अपक्रिया। समझ में आया होगा तो बहुत गजब, हम समझाने की कोशिश किए हैं। मतलब ये सब क्या लिखा हुआ, इसी को क्या करने हैं, वो मॉडिफाई करके ये लिख दिए हैं। ठीक, हमें क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्या पूछेगा, कोई रिएक्शन देगा, पूछेगा कौन सी अपक्रिया, तो कम से कम माइंड में कॉन्सेप्ट ये रहेगा तो हम मार देंगे। ठीक है, अब हमसे कोई पूछा डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया, टार्जन अपक्रिया लिख देना चाहिए। ठीक, टार्जन अपक्रिया क्या होती है, जब प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल की क्रिया सूक्ष्म पिरियडीन की उपस्थिति में थाई एरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया होती डार्जन अपक्रिया कहलाती है। मतलब देखो ये एल्कोहल है, यहाँ से देखो करिए, ये हमारा थायो एरिल क्लोराइड हो गया, ये यस यानी क्लोरीन में 2 है, 1 2 क्लोरीन है इसमें, यानी 2 जब जुड़ा है तो 2 है, तो यस है ओ है, यस ओ हमारा जुड़ के किससे जुड़ेगा, इससे, यानी SO2 निकाल लेगा, 1 क्लोरीन इससे जुड़ेगा, 1 क्लोरीन इससे जुड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से पिरियडीन की उपस्थिति में यदि हम क्रिया करा रहे हैं तो देखो करिए, अभी 1 क्लोरीन बोले इससे जुड़ेगा तो RL यानी क्या होता है RCl हो गया कि नहीं। ठीक, उसके बाद था यानी SO इससे आकर जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से जोड़ दिए, अब SCl, यहाँ से एक Cl इससे जुड़ेगा, SCl हो जाएगा ये। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है CH3OH दिया, अब थायो यानी थायो एरिल यानी क्लोराइड दे रखा है। ठीक, पिरियडीन की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं, जैसे जैसे बताएं उसी को सब आप अटैच करते जाइए। 1 क्लोरीन इससे जोड़िए, SO2 इससे जोड़िए, 1 क्लोरीन इससे जोड़िए, आपका क्या होता है मेथाइल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा प्लस SCl प्राप्त हो जाएगा। मतलब अब नोट ये आपका हो गया। ठीक, अब हम कैसे इसे करेंगे, नोट अशाखित और प्रारंभिक एल्कोहल में ही पाया जाएगा। मतलब अशाखित जिसमें कोई भी शाखा न हो तो उसमें देखने को मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल में मिलेगा। ठीक, ये था आपका डार्जन अपक्रिया। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, हुन्स डीकर अपक्रिया। देखिए क्या पूछा है, जब फैटी एसिड यानी जब फैटी एसिड के Ag साल्ट की उपस्थिति में यानी OB की क्रिया CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 तथा Cl2 के साथ कराते हैं तो यानी क्या होता है एल्कील हाइलाइड प्राप्त होता है। यह जो अपक्रिया होती है हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाती है। ये भी पूछने वाला है, यानी ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इस पर हम 3 स्टार लगा दिए। ठीक है, आप देखो करिए, हुन्स डीकर अपक्रिया हो गया, इसी के एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं आपको। ठीक, देखिए यहाँ से जो जो लिखा है उसी को, R हो गया, COO हो गया, Ag हो गया, Br2 हम Br2 या Cl2 कुछ भी ले सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ Br2 कितना 2 है ना, 1 Br इससे अटैच होगा, 1 Br इससे अटैच होगा। यहाँ से देखो अटैच करा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया, हमारा AgBr यहाँ साइड में निकल गया। ठीक, AgBr निकल गया। इसी को हम रिएक्शन में यदि देखें तो कैसे निकलेंगे, CH3COO हो गया Ag के साथ, यदि हम इसमें ये आपका एक चीज़ हो गया। ठीक, ये फैटी एसिड है और उसके Br2 यहाँ Cl2 कुछ भी आप ले सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा Br2 एक इसके साथ, एक हमारा इसके साथ Br अटैच हो जाएगा। यहाँ से देखो अटैच हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ से देखो करिए, सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया। ठीक, ये था आपका कौन, हुन्स डीकर अपक्रिया। ठीक, उसके बाद हम किस पे आते हैं, हेलोफॉर्म अपक्रिया। हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, हेलो, इसी को देखना है। ठीक है, हेलोफॉर्म अपक्रिया, जब अल्फा मिथाइल ग्रुप यानी जब अल्फा मिथाइल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन यानी X की जगह फैल यानी क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, दिखाई देते हैं, यानी क्लोरो ब्रोमो फ्रोमो कुछ भी आप आयोडो वगैरह ले सकते हैं। ठीक, तथा NaOH या आपका Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म यानी HCl यानी क्या होता है X की जगह क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो बना सकता है। ठीक, ये अपक्रिया जो कहती है हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे क्या हो गया, CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो गया। अब देखो Cl2 यहाँ रखे हैं, अब किससे ये अटैच होगा, NaOH रखे हैं, देखो CHCl3 आपका इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। HCOO Na हो गया प्लस NaCl हो गया और प्लस हो गया 3H2 हो गया। ये था आपका हेलोफॉर्म अपक्रिया।
ठीक, समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा अपक्रिया देखते हैं। ये आपका एल्डोल संघनन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए मगर हम पढ़ लेते हैं, आ जाएगा तो हम कहीं भी कंपटीशन में मार सकते हैं। हम स्पेशल क्या बायो के स्टूडेंट हैं जो हम पॉलिटेक्निक के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक। केवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आप यदि आएगा तो दिक्कत कोई होगी नहीं, ठीक है। ये इतना केवल याद रखिएगा। ऐसे यानी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित होते हैं, या डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में इसे संघनित होकर एल्डोल यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल यानी बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन बनाते हैं। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं आप। मतलब क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड लिए हैं ये, ठीक। एसिटाल्डिहाइड ये आपका क्या हो गया, यहाँ से देखो कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक। आपके डाइल्यूट यानी OH या डाइल्यूट एसिड या बेस कुछ भी ले सकते हैं। हम एसिड ले लिए हैं, बेस ले लिए हैं, ठीक, ले लिए हैं कि नहीं। उसके बाद हम क्या किए हैं, इसे CH3, उसके बाद हमारा एल्डोल बना। एल्डोल इतना बड़ा एल्डोल है, CH3H यानी बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक। आपका एल्डोल है यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ब्यूटानॉल हो गया, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा, केंजारो अपक्रिया। केंजारो अपक्रिया क्या होती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक। यहाँ देखो करिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 5 स्टार लगा दे तब भी कम है केंजारो अपक्रिया के लिए, ठीक। अब क्या पूछा, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसके उपस्थित नहीं है, कॉन्सनट्रेट यानी OH या कॉन्सनट्रेटेड OH के साथ उपस्थिति में ऑक्सीकृत या वह अपचयित होकर क्या एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड का यह सोडियम साल्ट बनाते हैं। यह अपक्रिया केंजारो अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सनट्रेशन NaOH या QOH रहे, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत यानी अपचयित यानी रिडॉक्स और रिडक्शन कुछ भी कराते हैं तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है जो सोडियम साल्ट बनाते हैं। यह अपक्रिया केंजारो अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो फार्मल्डिहाइड दिया है, कॉन्सनट्रेशन यानी 50% इसमें कॉन्सनट्रेशन होना चाहिए। यदि हीट आपको टेम्परेचर न पता हो तो आपके क्या केवल हीट लिख दीजिए, ये साइन बना दीजिए हीट का, जैसे कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस। यदि आपको कौन सा यानी ये पता न रहे तो आप ऐसे डिग्री क्या कहते हैं हीट भर लीजिएगा, तभी आपका काम चल जाएगा, यानी गर्म कर रहे हैं। मेथिल एल्कोहल होगा CH3OH होगा, आपका सोडियम फार्मेट हो गया, ठीक। ये प्राप्त होता है। अरे बाबू इतना बड़ा रिएक्शन कराने सबको कितना पता है कि कितने डिग्री पे हो रहा है, ठीक। आप हीट लिखिएगा, ठीक। ये था आपका केंजारो अपक्रिया। चलिए दूसरा अपक्रिया देखते हैं। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ये स्टार आप लगा लीजिएगा, 4 स्टार कम से कम लगाइए, ठीक। यानी क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन ZN HG या HCl व HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका अपचयन एल्केन में होता है। यह अपक्रिया होती है क्लीमेंसन अपक्रिया होती है। मतलब एग्जांपल से आपको बताते हैं, यानी जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन ZN HG या HCl के साथ क्रिया करता है तो उसका अपचयन एल्केन में हो जाता है, तो यह अपक्रिया कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यानी एसिटाल्डिहाइड हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका वो है एसिटाल्डिहाइड लिया, ZN या HG या Cl की उपस्थिति में क्या होती है क्रिया कराने तो हमारा एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हमारा क्या बना जाएगा, एथीन बना जाएगा, कुछ पानी निकल जाएगा, ठीक। ये था आपका क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, ठीक। दूसरा अपक्रिया देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम देखते हैं। चलिए ये आपका बी कार्बोक्सिलीकरण है। बी कार्बोक्सिली किसे कहते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम NaOH या आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट सह उत्पाद के रूप में निकलता है, इसीलिए इस अपक्रिया को कार्बोक्सिलीकरण डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, दोबारा बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ क्रिया करा रहे हैं, ठीक, गर्म कर रहे हैं तो एल्केन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब ये यानी सह उत्पाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट के उत्पाद निकलता है, तो इसी के कारण से हम क्या होता है बी यानी क्या होता है कार्बोक्सिलीकरण, यानी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन हम बोल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखो कभी एसिटाल्डिहाइड दिया है, यानी क्या एसिटिक एसिड दिया है, उसके बाद हमारा सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं यानी यानी कैल्शियम ऑक्साइड या इसके साथ लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। उसके बाद सोडियम कितना,
सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से प्राप्त होता है। ये था आपका कार्बो यानी क्या बी कार्बोक्सिलीकरण। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। ये आपका सिमिटअप क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप स्टार लगा दीजिएगा। ठीक, अब क्या पूछा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक, H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड यानी N3H के साथ गर्म किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। यह जो अब क्रिया होती है क्या, कौन सी अब क्रिया, सिमिटअप क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाइड्रोजोइक के साथ गर्म किया, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। यह जो अब क्रिया होती है सिमिटअप क्रिया कहलाती है। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH हो गया, हाइड्रोजोइक एसिड की ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया। ठीक, अब हमारा क्या होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। मेथिल ये एमीन ग्रुप है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा N2 गैस निकलती है। ठीक, ये था आपका सिमिटअप क्रिया। समझ में आई कि नहीं? ठीक, आप केवल कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक, चलिए अब दूसरा आप क्रिया देखते हैं। ये हम देखते हैं कौन सा, फ्रैकलैंड क्रिया। फ्रैकलैंड क्रिया क्या होती है, देखिए क्या पूछा, जब यानी क्या होता है एल्किल हाइलाइड, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया जेडियन धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जब क्रिया होती है यानी फ्रैकलैंड क्रिया कहलाती है। जैसे CH3Cl है, जेडियन की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, एथिन प्राप्त हो रहा है कि नहीं, एथिन प्राप्त हो रहा है, JDNCl2 प्राप्त हो रहा था। कहने का मतलब दोबारा बता रहे हैं, जब हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया, एल्किल हाइलाइड ये हो गया, अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटीन कुछ भी ले सकते हैं। क्लोरीन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। एल्किल हाइलाइड मतलब क्या होता है, आपका क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कि क्रिया जेडियन धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यही अब क्रिया कहते हैं फ्रैकलैंड क्रिया कहलाती है। ये यहाँ से आपका रिएक्शन है। ठीक, ये था आपका फ्रैकलैंड क्रिया। ये आपका फीडल क्राफ्ट क्रिया। फीडल क्राफ्ट क्रिया क्या कह रही है, जो देखिए जो कह रही है वो हम लिखते हैं। जब बेंजीन रिंग युक्त, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग कैसे बना सकते हैं, यदि आपको नहीं आता तो ऐसे बना दीजिएगा, नहीं ऐसे बनाना नहीं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अल्टरनेट बांध होता है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक, अब क्या पूछा, जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल ग्रुप बेंजीन नहीं क्या होता, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। मतलब ये बेंजीन रिंग इसके ऊपर यहाँ से एल्किल ग्रुप कोई जुड़ जाएगा। ठीक, ये पूरी अपक्रिया जो होती है फीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ से हमें देखो क्या दिया, उल्मान अपक्रिया भी पढ़ेंगे। देखो ये आपका मान लेते हैं बेंजीन रिंग है। ठीक, यहाँ से CH3Cl ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो हमारा ये H किसके साथ, Cl के साथ निकल जाएगा और ये आपका ये नियोज जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से अटैच हो गया कि नहीं, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ गया तो आपका ये Cl बाहर निकल गया। ये अपक्रिया जो होती है आपकी क्या कहलाती है, फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, ये समझ में आया। अब यहाँ से हमसे पूछा एक उल्मान अपक्रिया, उल्मान सलमान अपक्रिया रख देना चाहिए था। ठीक, चलिए कोई ना। ठीक, उल्मान अपक्रिया क्या होती है, जब आयोडोएरिन को चूर्ण, आयोडोएरिन ये थे चूर्ण यानी ये देखो करिए कापर चूर्ण के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है तो डाईफिनाइल बनता है। यह अपक्रिया उल्मान अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, ड्राई एरिन ले लिए, कापर चूर्ण के साथ हम क्रिया करा रहे हैं कि इसके बंद नली में, ये देखो करिए ऐसे बंद नली होती है, इसी के हम क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं इसे हीट देते हैं। ठीक, यदि हीट नहीं पता रहे तो आप ऐसे हीट लिख दीजिएगा। ठीक, हमारा डाईफिनाइल प्राप्त होता है, दो फिनाइल है यानी कापर, यहाँ से CuI प्राप्त हो गया। ठीक, ये था हमारा उल्मान अपक्रिया। चलिए ये आपका सेंडमेयर अपक्रिया देखते हैं। सेंडमेयर अपक्रिया क्या कह रही है उसे देखते हैं। ये भी आपका 5 स्टार यहाँ से लगा दिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछने वाला है। और गाटरमैन कोच अपक्रिया ये तो पूछता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर यानी 60 डिग्री सेल्सियस पर CuCl या HCl के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह जो अपक्रिया होती है सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, हम जब बेंजीन यानी क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर CuCl या HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है जो क्या हो जाती है यानी गैस होती है। एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो हमारा कितना 78% आपका वातावरण में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, ये था आपका सेंडमेयर पे। दोबारा बता रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
60 डिग्री सेल्सियस पर CuCl या Cl के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, यही जो क्रिया होती है सेंडमेयर क्रिया कहलाती है। ठीक, और उसके बाद क्या पूछा, गाटरमैन यानी गाटरमैन कोच यानी गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या कह रही है, इसे देखते हैं। गाटरमैन, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कापर चूर्ण वह या Cl या HBr के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो होती है गाटरमैन कोच अपक्रिया कहलाती है, सॉरी गाटरमैन अपक्रिया कहलाती है। देखो करिए, यहाँ से दिया C6H5N2Cl किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, Cu यानी कहता है Cu प्लस या Cl की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमारा C6H5 और Cl प्राप्त होता है। उसके बाद क्या प्राप्त होता है, N2 और गैस निकल के गैस के फॉर्म में लिखा थी। ये था आपका गाटरमैन अपक्रिया। ठीक, चलिए और दूसरा रिएक्शन देख, चलिए यहाँ से देखते हैं कौन सा, राइमर टीमैन अपक्रिया। टीमैन चाय वाले नहीं है, ठीक है, नाम है वैज्ञानिक का, राइमन टीमैन अपक्रिया। ये आप 5 स्टार लगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, क्या पूछा, जब फिनाइल की क्रिया क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 वह NaOH या KOH के साथ की जाती है तो हमारा क्या होता है, सल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया राइमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। दोबारा कहने का मतलब क्या होता है, जब हम फिनाइल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो हमारा सल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह जो अपक्रिया होती है, कौन सी अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। देखिए हम फिनाइल यहाँ से ले लिए, ठीक, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आपने फिनाइल बना दिए। उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ले लिए, CHCl बोले थे, Cl यहाँ से ले लिए, KOH ले लिए, NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हो तो। अब देखो एक के साथ ये अटैच हो जाएगा, एक के साथ ये अटैच हो जाएगा, एक के साथ अटैच, ये पारा को हमारा 3KCl निकल गया बाहर। उसके बाद क्या बचा, यानी देखो कर दिया, ये OH यानी H2O के फॉर्म में निकल गया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से C यानी H2O, यहाँ से H2O निकल गया। अब यहाँ से CHO जो निकला था इसके साथ, यानी ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अटैच होगा, हमारा सल्सिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा क्या होता है, राइमर टीमैन अपक्रिया। चलिए और कोई 1-2-4 रिएक्शन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे पे उसे। ये आपका कोल्बे या कोल्बे श्मिट अपक्रिया हो गया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टार आप लगा दिए, ये भी पूछा जाता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को 400 डिग्री केल्विन पर, 400 केल्विन पर या 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी एक साथ गर्म किया जाता है तो हमारा सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। यह जो अपक्रिया होती है कोल्बे अपक्रिया कहलाती। कहने का मतलब दोबारा बता रहे हैं, जब हमारा सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन पर 600 यानी 6 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा सोडियम सल्सिलेट प्राप्त होता है। ठीक, सोडियम सल्सिलेट होता है। यह जो अपक्रिया होती है कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो करिए, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। अब यहाँ से सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड 400 केल्विन पे 600 एटमॉस्फेयर पे हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर दिए। उसके बाद हमारा पुनर्यत्न आएगा, ये प्राप्त हो गया। फिर सल्सिल्डिहाइड यहाँ से, सल्सिल्डिहाइड यहाँ से, यानी सोडियम सल्सिलेट प्राप्त हो गया। उसके बाद हमारा Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यानी H2O निकलेगा। ठीक, H2O निकल गया। उसके बाद हमारा क्या, सल्सिलिक एसिड बन गया। तो यही तो हमारा कोल्बे रिएक्शन है। कितना धाकड़ तरीके से पढ़ा दिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट रिएक्शन। चलिए, ये आपका कौन सा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है, अरे वाह साबुन कहाँ से आ गया यार तुम। ठीक है, हाफमैन उड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ आदमी इंडियन है यार। ठीक, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है, जब 1 डिग्री एमाइड की क्रिया, 1 डिग्री एमाइड की क्रिया Br2 हुआ NaOH या KOH के जल के साथ की जाती है तो हमारा प्रथम यानी फर्स्ट एमीन प्राप्त होता है। यह जो अपक्रिया होती है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहलाती है। दोबारा बता रहे हैं, जब हम हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमैन पागल मत समझिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो करिए, एमाइड क्या होता है, हमारा जो CO यानी H2 ग्रुप होता है उसे हम एमाइड बोलते हैं। ठीक, जब हमारा 1 यानी 1 डिग्री एमाइड की क्रिया Br2 हुआ NaOH या KOH के जली विलयन के साथ किया जाता है तो हमारा फर्स्ट एमीन प्राप्त होता है, यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। एमीन मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप। ठीक, यानी क्या होता है, देखो करिए, प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब हम बता रहे हैं, देखो एमाइड था, एमीन बना दिए कि नहीं, तो एमाइड से एमीन बनाने के बाद ये देखोगे यानी क्या होता है, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन तुम बना सकते हो, ये भी पूछ सकते हैं। तो हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया यहाँ से ठूंस दीजिएगा, तो आपका 1 डिग्री यानी 1 एमाइड से यानी 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन बन सकता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 1 डिग्री एमाइड हो गया और हमारा क्या बना दिए हैं Br2, और हमारा क्या होता है NaOH बना दिए उस यहाँ से, ये आपका है। ठीक, इससे हमारा क्या बनेगा,
यानी 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और हमारा क्या बनेगा Na2NBr बनेगा प्लस पानी बन जाएगा। ठीक, ये था आपका ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं ये आपका पूरा रिएक्शन क्या हो, जो हमारे पॉइंट आपसे व्यू से है वो ख़त्म हो जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।